श्री साई सच्चरित्र की 22वीं अध्याय की कथा में हम देखेंगे सर्पविष से रक्षा। श्री बाला साहिब मेरीकर, श्री बापू साहिब बूटी, श्री अमीर शक्कर, श्री हेमाड़ पंत, बाबा के विचार, बाबा की सर्प मारने पर सलाह की कथा। श्री साई बाबा का ध्यान कैसे किया जाए। उस सर्वशक्तिमान की प्रकृति अगाध है जिसका वर्णन करने में वेद और सहस्रमुखी शेषनाग भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। भक्तों की रुचि तो स्वरूप दर्शन से नहीं है, उनकी तो दृढ़ भावना यही है कि परम आनंद की प्राप्ति तो केवल बाबा के चरणों से ही संभव है। उनके चरण कमलों के ध्यान के अतिरिक्त भक्तों को अपने जीवन में और दूसरा कोई सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है। बाबा के चित्र की ओर देखो, आहा कितना सुंदर है। वे पैर मोड़कर बैठे हैं और दाहिना पैर बाएं घुटने पर रखा गया है। बाएं हाथ की अंगुलियां दाहिने चरण पर फैली हुई है। दाहिने पैर की अंगूठी पर तर्जनी और मध्यमा अंगुली फैली हुई है। इस आकृति से बाबा समझा रहे हैं, यदि तुम्हें मेरे आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा हो तो अभिमान शून्य और विनम्र होकर उन दो उंगलियों के बीच मेरे चरण की अंगूठी की ओर ध्यान दो। तब तुम्हें उस सत्य स्वरूप के दर्शन करने में सफल हो सकोगे। भक्ति प्राप्त करने का यह सबसे सुगम पथ है। अब एक क्षण श्री साई बाबा की जीवनी पर अवलोकन करते हैं। बाबा के वास से शिरडी एक तीर्थस्थल बन गया है। चारों ओर से लोगों की भीड़ वहां प्रतिदिन बढ़ने ही लगी है तथा धनी और निर्धन सभी को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचा रहे हैं। बाबा के असीम प्रेम, अनेक उत्तम ज्ञान भंडार और सर्वव्यापकता का वर्णन करने का सामर्थ्य किससे है। धन्य तो वही है जिसे अनुभव हो चुका है। कभी कभी वे ब्रह्म में निमग्न रहने के कारण दीर्घकाल मौन रहा करते थे, कभी दृष्टांत देते थे तो कभी हास्य विनोद भी किया करते थे, कभी सरल चित्त रहते तो कभी क्रोध भी हो जाया करते थे। भक्तों को उनके मुखमंडल के अवलोकन, वार्तालाप करने और लीलाएं सुनने की इच्छाएं सदा अतृप्त ही रहती थी। भक्तों को संकटों के घटित होने के पूर्व बाबा उपयुक्त अवसर पर किसी न किसी प्रकार उनकी रक्षा किया करते थे। श्री बाला साहिब मेरीकर, जो सरदार काका साहेब के सुपुत्र तथा कोपरगांव के मामलतदार थे, एक बार दौरे पर चितली जा रहे थे। तभी मार्ग में वे शिरडी बाबा के दर्शनार्थ पधारे। उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा की चरण वंदना की और सदैव की भांति स्वास्थ्य तथा अन्य विषयों पर चर्चा की। बाबा ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, जहां तुम बैठे हो वह द्वारका माई है। जो उसकी गोद में बैठता है वह अपने बच्चों के समस्त दुखों और कठिनाई को दूर कर देती है। यह मस्जिद माई परम दयालु है। सरल हृदय भक्तों को तो वह उनकी मां है और संकटों में उनकी रक्षा अवश्य करती है। जो उसकी गोद में एक बार बैठ जाता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जो उसकी छत्र छाया में विश्राम करते हैं उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। उसके बाद बाबा ने उसी उदी दी और अपने वरद हस्त उसके मस्तक पर रख उसे आशीर्वाद दिया। जब श्री बाला साहिब जाने के लिए खड़े हुए तो बाबा ने उनसे कहा, क्या तुम लंबो बाबा अर्थात सर्प से परिचित हो। अपनी बाईं मुट्ठी बंद कर उसे दाहिने हाथ की कुहनी के पास ले जाकर दाहिने हाथ को सर्प के सदृश हिलाकर बाबा बोले, वह अति भयंकर है, परंतु द्वारका माई के लालों का वह कर भी क्या सकता है। जब स्वयं द्वारका माई उसकी रक्षा करने वाली है तो सर्प का क्या सामर्थ्य। वह उपस्थित लोगों और मेरीकर को भी इस चेतावनी का अर्थ समझना था, परंतु पूछने का साहस किसमें था। बाबा ने श्यामा को बुलाया और बाला साहिब के साथ जाकर चितली यात्रा का आनंद लेने की आज्ञा दे दी। तब श्यामा ने जाकर बाला साहिब को बाबा का संदेश सुनाया। बाला साहिब बोले, मार्ग में असुविधाएं बहुत आएंगी, आपको व्यर्थ कष्ट उठाना उचित नहीं है। बाला साहिब ने जो कुछ कहा वह श्यामा ने बाबा को बताया। बाबा बोले, अच्छा ठीक है, न जाओ। सदैव उचित अर्थ ग्रहण कर श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। जो कुछ होना है वह तो होकर ही रहेगा। बाला साहेब ने पुनः कुछ विचार किया और फिर वह श्यामा के पास आए और श्यामा को अपने साथ चलने का विनती की।
तब श्यामा पुनः बाबा की आज्ञा प्राप्त कर बाला साहेब के साथ तांगे में रवाना हो गए। वे 9 बजे के पास चितली पहुंच गए। मारुति मंदिर में जाकर ठहरे। ऑफिस के कर्मचारी गण अभी आए नहीं थे, इस कारण वे वहां चर्चाएं करने लगे। बाला साहेब दैनंदिन पत्र पढ़ते हुए चटाई पर शांतपूर्वक बैठे थे। उनकी धोती का ऊपर का सिरा कमर पर पड़ा हुआ था और उसमें एक भाग पर सर्प बैठा हुआ था। किसी का भी ध्यान उधर न था। वह सी करता हुआ आगे रेंगने लगा। यह आवाज सुनकर चपरासी दौड़ा और लालटेन ले आया। सर्प को देखकर वह सांप सांप कहकर आक्रोश करने लगा। तब बाला साहेब अति भयभीत होकर कांपने लगे। श्यामा को भी आश्चर्य हुआ। तब वे तथा अन्य व्यक्ति उस सांप को वहां से हटाने के कार्य में लग गए। सर्प धीरे धीरे कमर से नीचे उतर आया। तब लोगों ने उसका तत्काल ही प्राणांत कर दिया। जिस संकटनी बाबा ने भविष्यवाणी की थी वह टल गया था। साई चरणों में श्री बाला साहेब का प्रेम अति दृढ़ हो गया। बापू साहेब बूटी की कथा। एक दिन महान ज्योतिषी श्री नाना साहेब डेंगले ने बापू साहेब बूटी से कहा, जो उस समय शिरडी में ही थे, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत अशुभ है और तुम्हारे जीवन को संकटप्रद है। यह सुनकर बापू साहेब बड़े आधीर हो उठे। जब सदैव की भांति वे बाबा के दर्शन करने को गए तो बाबा बोले, ये नाना क्या कह रहे थे? वे तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे थे, परंतु तुम्हें भयभीत होने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं। उनसे दृढ़तापूर्वक कह दो, अच्छा देखते हैं काल मेरा किस तरह अपरंग करता है। जब संध्या की समय बापू साहेब बूटी अपने शौच गृह में गए तो उन्होंने वहां एक सर्प को देखा। उनके नौकर ने सर्प को मारने के लिए एक पत्थर उठाया। बापू साहेब ने एक बड़ी लकड़ी मंगवाई, परंतु लकड़ी आने से पूर्व ही सांप दूर रेंगते हुए दिखाई दिया और तुरंत ही थोड़ी देर बाद वो दृष्टि से ओझल हो गया। बापू साहेब को बाबा के अभयपूर्ण वचनों का स्मरण हुआ और उन्हें बड़ा ही संतोष हुआ। अमीर शक्कर की कथा। अमीर शक्कर कोरहला गांव का एक निवासी था जो कोपरगांव तालुके में है। वह जाति का कसाई था और बांद्रा में दलाली का धंधा किया करता था। वह प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक था। एक बार वह गाठिया रोग से अधिक कष्ट पा रहा था। जब उसे खुदा की स्मृति हो आई तब उसने काम धंधा छोड़ दिया और वह शिरडी आ गया और बाबा से रोग निवृत्ति की प्रार्थना करने लगा। तब बाबा ने उसे चावड़ी में रहने की आज्ञा दी। चावड़ी उस समय एक अव्यवस्थाकारक स्थान होने के कारण इस प्रकार के रोगी के लिए सर्वथा ही अयोग्य थी। गांव का कोई अन्य भी स्थान उसके लिए बेहतर हो सकता था, परंतु बाबा के शब्द तो निर्णयात्मक तथा मुख्य औषधकारी स्वरूप थे। बाबा ने उसे मस्जिद में न आने दिया और चावड़ी में रहने की आज्ञा दे दी। वहां उसे बहुत लाभ हुआ। बाबा एक दिन के बाद चावड़ी जाकर विश्राम किया करते थे, इसलिए अमीर को बाबा का सरलतापूर्वक सानिध्य प्राप्त हुआ। अमीर वहां पूरे 9 मास तक रहा। जब किसी का अन्य कारणवश उसका मन उस स्थान से ऊब गया तब वह रात्रि में ही चोरी से उस स्थान को छोड़कर कोपरगांव की धर्मशाला में जाकर ठहरा। वहां पहुंचकर उसने एक फकीर को मरते हुए देखा जो पानी मांग रहा था। अमीर ने उस फकीर को पानी दिया, जिसे पीते ही उसका देहांत हो गया। अब अमीर घबरा गया। उसे विचार आया कि अधिकारियों को इसने सूचना दे दूं तो मृत्यु के लिए मुझे ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा और फिर बिना आज्ञा शिरडी छोड़ने की उतावलीपन पर उसे बहुत पछतावा आने लगा। उसने मन ही मन बाबा से प्रार्थना की और शिरडी लौटने का निश्चय किया। उसी रात्रि बाबा का नाम लेते हुए पौ फटने से पूर्व ही वो शिरडी वापस पहुंचकर चिंता मुक्त हो गया। फिर वह चावड़ी में बाबा की इच्छा और आज्ञा अनुसार रहने लगा और शीघ्र ही रोग मुक्त हो गया। एक समय ऐसा हुआ, अर्धरात्रि को बाबा ने जोर से पुकारा, ओ अब्दुल, कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर चढ़ रहा है। अब्दुल ने लालटेन लेकर बाबा का बिस्तर देखा, परंतु वहां कुछ भी न दिखा। बाबा ने उसे ध्यानपूर्वक सारे स्थान का निरीक्षण करने को कहा और वे अपना सटका उठाकर जमीन पर पटकने लगे। बाबा की यह लीला देखकर अमीर ने सोचा कि हो सकता है कि बाबा को किसी सांप की आने की शंका हुई। दीर्घ काल तक बाबा की संगति में रहने के कारण अमीर को उनके शब्दों का अर्थ और कार्य समझ में आ रहा था। उन्होंने अपने बिस्तर पर कुछ रेंगते हुए देखा था। जब उन्होंने अब्दुल से बत्ती मंगवाई तो वहां एक सांप
कुंडली मारे बैठा हुआ था और अपना फना हिला रहा था। फिर वह सांप को तुरंत मार डाल दिया गया। इस प्रकार बाबा ने सामयिक सूचना देकर अमीर के प्राण बचा लिए। अब सुनते हैं हेमाड़ पंथ बिच्छू और सांप की कथा। एक समय बाबा की आज्ञानुसार काका साहिब दीक्षित श्री एकनाथ महाराज के 2 भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पारायण किया करते थे। एक समय जब रामायण का पाठ हो रहा था तब श्री हेमाड़ पंथ भी श्रोताओं में सम्मिलित थे। अपनी माँ के आदेशानुसार किस प्रकार हनुमान ने श्री राम की महानता की परीक्षा ली, यह प्रसंग चल रहा था। सब श्रोताजन मंत्रमुग्ध हो रहे थे। तब हेमाड़ पंथ की भी वही स्थिति थी। पता नहीं कहां से एक बड़ा बिच्छू उनके ऊपर आ गिरा और उनके दाहिने कंधे पर बैठ गया, जिसका उन्हें भान तक न हुआ। ईश्वर को श्रोताओं की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। अचानक ही उनकी दृष्टि उनके कंधे पर पड़ी। उन्होंने उस बिच्छू को देख लिया। वह मृतप्राय सा प्रतीत हो रहा था, मानो वह भी कथा के आनंद में तल्लीन हो गया था। हरि इच्छा जानकर उन्होंने श्रोताओं में बिना विघ्न डाले उसे अपनी धोती के दोनों सिरे से मिलाकर उसे लपेट लिया और दूर ले जाकर बगीचे में छोड़ दिया। एक अन्य अवसर पर संध्या के समय काका साहब वाड़े के ऊपरी खंड में बैठे हुए थे। तभी एक सांप खिड़की की चौखट के एक छिद्र में से भीतर आया और वहां कुंडली मारकर बैठ गया। बत्ती लाने पर पहले तो वह थोड़ा चमका, फिर वही चुपचाप बैठा रहा और अपना फना हिलाने लगा। बहुत से लोग छड़ी और डंडा लेकर वहां दौड़े, परंतु वह एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर बैठा था जहां उस पर किसी के प्रहार का कोई भी असर न पड़ रहा था। लोगों का शोर सुनकर वह शीघ्र ही उसी छिद्र में अदृश्य हो गया। तब कहीं सब लोगों की जान में जान आई। आइए सुनते हैं बाबा के विचार। एक भक्त तुकाराम कहने लगे, चलो अच्छा हुआ एक जीव बेचारा बच गया। श्री हेमाड़ पंत ने उसकी अवहेलना करते हुए कहा, सांप को मार डालना ही उचित होता है। इस कारण उन दोनों में वाद विवाद होने लगा। एक का कहना था कि सांप तथा उसके सदृश जीव जंतुओं को मार डालना ही उचित है, किंतु दूसरे का इसके विपरीत मत था। रात्र आदि हो जाने के कारण किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना ही उन्हें वाद स्थगित करना पड़ा। दूसरे दिन यह प्रश्न बाबा के समक्ष लाया गया। तब बाबा निर्णयात्मक वचनों में बोले कि सब जीव और समस्त प्राणियों में ईश्वर का ही वास है। चाहे वह सांप हो या बिच्छू, वे ही इस विश्व के नियंत्रण करता है। सब प्राणी सांप, बिच्छू इत्यादि उनकी आज्ञा का ही पालन करते हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भी एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचा सकता। समस्त विश्व उनके अधीन है तथा स्वतंत्र कोई भी नहीं है। इसलिए हमें सब प्राणियों से दया और स्नेह करना चाहिए। वैमनस्य या संहार करना छोड़कर शांति चित्त से जीवन व्यतीत करना चाहिए। ईश्वर सबकी रक्षा करता है। श्री साई सच्चरित्र की अगले अध्याय की कथा में हम सुनेंगे योग और प्याज, शाम की सर्पदंश से मुक्ति। इस मधुर कथा को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साईं बाबा आर्ट गैलरी चैनल से। ओम साई राम।